जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में लाइव चर्चा का यह समय प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे रहता है और अपने समय से प्रारंभ हो रहा है। अतः सभी जुड़ जाएं इस कार्यक्रम से। जो मित्र पहले से प्रतीक्षारत हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है प्रश्नों उपनिषद का दूसरा प्रश्न है। कल भी जैसा हमने बताया था। और दूसरा प्रश्न क्या है, देवता कितने हैं और देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ देव कौन है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान पिपलाद किस प्रकार से दे रहे हैं, भगवान पिपलाद किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आज हम उस पर चिंतन मनन करेंगे। देवता कितने हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन है, किस प्रकार से बताया जा रहा है, आज हम उस पर ध्यान देते हैं, उस पर चिंतन, उस पर चर्चा हम श्रवण करते हैं। तो पहले चर्चा चलेगी, फिर अंत में निश्चय ही आपके कमेंट्स पर, किए गए कमेंट्स पर भी चर्चा होगी। तो चलिए पहले देखते हैं यहां पर क्या चल रहा है कि उपनिषद क्या कह रहे हैं। तो द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, यही आज के चर्चा का विषय है। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आज हम देख लें इसको। तो महर्षि भार्गव का यह प्रश्न है। भार्गव ऋषि भगवान पिपलाद से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अथम हैनम भार्गवो वैधर्भी पप्रक्ष भगवन् कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषाम वरिष्ठ इति। अतः एनम, इसके पश्चात इन प्रसिद्ध ऋषि पिपलाद ने विदर्भ पिपलाद से विदर्भ देशीय भार्गव ने प्रश्न पूछा। पप्रक्ष, अथम हैनम भार्गवो वैधर्भी पप्रक्ष, प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा, भगवन कुल कितने देवता हैं, प्रजा को धारण करते उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं, अर्थात जीवों को धारण करते हुए, प्रजा विधारयन्ते अर्थात जीवों को धारण करते हुए कौन कौन इसे प्रकाशित करने वाले हैं, फिर इन सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। यह प्रश्न किसका है, भार्गव ऋषि का महर्षि पिपलाद से, भगवान पिपलाद से वह ऐसा प्रश्न करते हैं। तो आइए चलिए अब महर्षि पिपलाद उत्तर देंगे इन प्रश्नों का, कि भाई उनका प्रश्न है कि देवता कौन कौन से हैं, कितने हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन है। तो अब इसका उत्तर वो देना प्रारंभ करते हैं। तो महर्षि पिपलाद ने उत्तर देते हुए क्या कहा, उन प्रसिद्ध महर्षि सह तस्मै स होवाच काशो ह वा एष देवो वायुर अग्निरापः पृथ्वी वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद् बाण ममश्चभ्य विधारयामः। तो महर्षि पिपलाद ने उत्तर देते हुए कहा कि उन प्रसिद्ध महर्षि ने कहा, उन भार्गव ऋषि से कहा, क्या कहा, निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश देवता है, यह वायु अग्नि जल पृथ्वी भी देवता हैं, वाक अर्थात वाणी, चक्षु और श्रोत्रम मनः, चक्षु च श्रोत्रम मनः, वाक चक्षु श्रोत्र मन, चक्षु मतलब नेत्र आंखें, ये सब की सब देवता के ही श्रेणी में आएंगे, ये सारे ही देवता हैं। तो देवता कौन है ये बता रहे हैं पहले तो, फिर वो कहते हैं कि आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल, फिर चक्षु मतलब ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, यह भी देवता हैं। ते प्रकाश्य, वे सब अपनी अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं।
तो अपनी अपनी शक्ति को किसमें प्रकट करते हैं? जीव में। अभिमान पूर्वक कहने लगे, कौन? ये देवता, ये इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां, और साथ ही साथ जो पंचभूत हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि, यह भी देवता हैं। तो ये अभिमान पूर्वक क्या कहने लगे? इनको अभिमान हो गया, और जब इनको अभिमान हुआ तो ये कहने लगे कि हमने इस शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है, अर्थात हमारे कारण से ही यह शरीर टिका हुआ है। यह तो उनका अभिमान था, यह तो वह अभिमानवश ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अविद्या के वशीभूत अभिमान की उत्पत्ति होती है। परंतु इसका उत्तर क्या दिया गया? तान्वरिष्ठा प्राण उवाच मा मोह माप दथा हमे वै तत्प्रंशधना तात्मनम प्रविभज्ये तद बाणमवष्टभ्य विधार्यामीति ते अश्रद्धधाना बभूव। उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण बोला, मोह में ना पड़ो, मैं ही अपने इस स्वरूप को 5 भागों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूं। वे अविश्वासी ही बने रहे। प्राण ने कहा कि मैं ही धारण करता हूं। तुम सबका, सभी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और पंचभूतों से जो शरीर बना है, उन सबका आश्रय किसमें है? प्राण में है। ये कौन बोला? प्राण बोला। फिर क्या घटना घटी? वह प्राण फिर अभिमान पूर्वक उस शरीर को त्याग कर बाहर निकलने लगा, और उसके बाहर निकलने पर सह अभिमानत ऊर्ध्वम उत्क्रमते एव तस्मिन् उत्क्रामाति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते च तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते तत मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वाः एव मक्षिका। अर्थात वह प्राण अभिमान पूर्वक ऊपर की ओर बाहर निकलने लगा, और उसके बाहर निकलने के साथ साथ शरीर के बाहर निकलने लगने पर क्या हुआ कि उसके बाहर निकलने पर जो दूसरे सब देवता भी थे वह भी बाहर निकलने लगे, सबके सब उसके साथ भी बाहर निकलने लगे। और उसके ठहर जाने पर जो दूसरे देवता थे वह सब भी ठहर गए। अर्थात कौन दूसरे देवता? पंचभूत और ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। प्राण के बाहर निकलने पर यह भी बाहर निकलने लगे। अर्थात जब प्राण बाहर निकलेगा तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा, और उसके साथ इंद्रियां भी बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां भी उसी का अंग है, तो वो भी बाहर निकल जाती हैं। तो कहा गया सारी ही मधुमक्खियां बाहर निकल जाती हैं। जैसे मधुमक्खियों के राजा के निकलने पर, यह मधुमक्खियों का गुण है। मधुमक्खियों के समाज में भी राजा और रानी होते हैं, जैसे दूसरे भी पशुओं के समाज में, जैसे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनमें भी एक लीडर होता है, बंदरों में भी राजा होता है। ठीक है, आप इन सब बातों पर रिसर्च हो चुका, अनुसंधान करके प्रमाणित किया गया है कि मात्र मनुष्य ही अपना नेता नहीं चुनता, वानर बंदर भी चुनते हैं नेता। तो उसी प्रकार से जो मधुमक्खियां हैं, अगर उनका राजा निकल जाए तो वह मधुमक्खियां भी अपना जो छत्ता, उनका जो घोंसला है, छत्ता जिसे कहते हैं, उसको छोड़कर वह भी बाहर निकल जाएंगी, वो वहां नहीं रहेंगे। इसीलिए यह जो प्राण है सभी देवताओं का राजा है। यहां पर यह जो प्राण है इन सभी इंद्रियां और पंचभूतों का राजा वही है, और उसके निकलने पर, उसके आश्रय में ही सारी चीजें हैं। उसके निकलने पर सब बाहर निकलेंगे, इंद्रियां भी बाहर निकलेंगी, पंचभूत भी नहीं रहेंगे, सब बाहर निकलेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि राजा मधुमक्खियों के बाहर निकलने पर सारी मधुमक्खियां बाहर निकल जाती हैं, और उसके बैठ जाने पर सबकी सब बैठ जाती हैं। ऐसी ही दशा वाणी, नेत्र, श्रोत्र, मन और चक्षु आदि जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब की है। प्राणों की श्रेष्ठता का अनुभव करके प्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगे। ये सब के सब इस प्रकार से बताया गया। फिर आगे महर्षि कहते हैं,
एषः अग्नि तपति, यह प्राण अग्नि रूप से तपता है। एषः सूर्यः, यही सूर्य है। एषः पर्जन्यः, यही मेघ है। मघवान, यही इंद्र है। एषः वायु, यही वायु है। एषः देव, यही प्राण रूप देव ही पृथ्वी रई है। और जो कुछ सत्य और असत्य है, जो अमृत कहा जाता है, वह सब भी प्राण से है। तो यहां पर अब प्राण की महानता और बताते हुए कहते हैं कि सब कुछ प्राण से है। पृथ्वी, अब रई, पहले बताया गया था कि जीव का निर्माण रई और प्राण से होता है, लेकिन रई भी प्राण से ही विकसित है। अब इसकी स्वीकृति यहां पर दी जा रही है। तो प्राण सबसे बड़ा देवता है। और श्रेष्ठ प्रश्न क्या था, कितने देवता और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन? तो बताया गया कि भाई पंचभूत, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सारे ही देवता हैं जो हमें जीवन प्रदान करते हैं इस शरीर में। इस शरीर में जब तक जीव है तब तक जीवन है, और मृत्यु के साथ शरीर नष्ट होता है, जीव नष्ट नहीं होता। तो इस शरीर में ये सभी जीवन प्रदान करने वाले स्थूल देह और सूक्ष्म शरीर में हैं। तो ये सारे देवता कहलाए, परंतु इन सबसे भी जो श्रेष्ठ देवता है वह प्राण है। उसके ना रहने पर कुछ भी नहीं रहता, उसके निकल जाने पर सारे जो विद्याएं हैं उस समय के लिए चली जाएंगी, अगर प्राण निकल जाए किसी व्यक्ति से तो। और इंद्रियां भी नहीं रहेंगी, उसके साथ ही गमन करेंगी, पंचभूत भी उसके साथ ही गमन करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर समझाया गया, और प्राणों को ही राजा बनाया गया, प्राणों को ही परम देवता बताया गया। और फिर कहा गया कि प्राण ही मेघ है, प्राण ही सूर्य है, प्राण ही वायु है, प्राण ही देव है, प्राण ही पृथ्वी है, प्राण ही रई है। जो कुछ सत्य और असत्य है, अमृत है, वह सब प्राण से है। इस प्रकार से समझाया गया। फिर आगे कहते, अरा इव रथ नाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम ऋचो यजुगुंषि सामानि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरों की भांति ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, यज्ञ और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सब के सब प्राण में प्रतिष्ठित हैं। रथ के पहिए में नाभि में लगे हुए जो नाभि है उसका, उसमें उसी पर वो तो चलता है पहिया, उसी की मजबूती से, उसी का धार से, और दूसरा पहिया उसी से जुड़ता है। तो वह क्या है? नाभि, वह प्राण है। और इसी प्रकार ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, यज्ञ, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ण, यह सबके सब प्राणों में ही प्रतिष्ठित हैं। यह सब के सब प्राणों में ही प्रतिष्ठित हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो आगे महर्षि कहते हैं कि प्रजापतिश्चरसी गर्भे तवमेव प्रतिजायसे तुभ्यम प्राण प्रजास्त्विमा बलिम हरंती यह प्राणे प्रतिष्ठसी। अर्थात हे प्राण तू ही प्रजापति है, प्राण ही प्रजापति है। अब यह भी कहा गया, गर्भे चरसी, गर्भ में विचरता है, प्रतिजायसे, माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेता है, निश्चय ही ये सब प्राणी तुझे भेंट समर्पण करते हैं, जो तू प्राणों के साथ साथ स्थित हो रहा है। ठीक है, तो यह यहां बताया गया। फिर कहते हैं कि देवा नाम सी वहनी तमह पितृणाम प्रथमा स्वधा ऋषिनाम चरतिम सत्यम अथर्वा अंगिरसामसी। देवनाम, देवताओं के लिए उत्तम अग्नि है, पितरों के लिए उत्तम स्वधा है, अथर्वा आदि ऋषियों के लिए जो उत्तम है वह तो सत्य है, सत्य का आचरण है। तो अब यह भी साथ में बताया जा रहा है कि अलग अलग लोगों के लिए प्राण तो नाभि में, पहिए की नाभि की तरह महत्वपूर्ण होता है, और जो सही से साधक हैं वो उसको सिद्ध करते हैं। और प्राण के लिए ही कहा गया कि हे प्राण तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में विचरने वाले शक्ति है, तू ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेता है, निश्चय ही ये सब प्राणी तुझे भेंट समर्पण करते हैं, प्राणों के साथ साथ स्थित हो रहा है। इस प्रकार से उसकी महिमा गाई गई। तो अब बताया जा रहा है देवताओं के लिए श्रेष्ठ तत्व कौन है? अग्नि है, पितरों के लिए स्वधा है, अथर्वा अंगिरस आदि ऋषियों के लिए सत्य का आचरण है।
इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रो असि परिरक्षिता त्वमंतरिक्षे चरसी सूर्यस्त्वं ज्योतिषाम पते है। इसको भी थोड़ा समझ लें। ये क्या कह रहे हैं कि हे प्राण, तू तेजस से इंद्र रुद्र रक्षा करने वाला है, तू ही अंतरिक्ष में विचरता है, तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। जानना है उसे साधना से। देहस्ता सर्वतीर्थानि देहस्ता सर्वदेवन धाम गुरुवाक्यान लभ्यते। हे प्राण, आगे कहते हैं कि इस रहस्य भी तो प्रकट होना चाहिए ना, कैसे होगा? साधना से होगा। तो हे प्राण, जब तू भली भांति वर्षा करता है उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा। तो यह उत्पन्न होगा, यह यथेष्ट अन्न अर्थात प्राण को ही सब कुछ यहां पर माना जा रहा है। प्राण ही वर्षा करने वाला है, प्राण ही इंद्र रूप है, प्राण ही अग्नि रूप है, प्राण ही वायु रूप है। तो हे प्राण, संस्कार रहित एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं हम लोग, भोजन को देने वाले हैं, भोक्ता समस्त जगत का श्रेष्ठ स्वामी। हे आकाश में विचरण करने वाले प्राण, तू हमारा पिता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप स्थित है तथा जो श्रोत्र में, चक्षु में अर्थात कान में, आंखों में, मन में व्याप्त है, उसको कल्याणमय बना ले, उत्क्रमण ना कर। स्वर्गलोक में स्थित वह सबका सब प्राण के अधीन, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार हे प्राण, तू हमारी रक्षा कर तथा हमें कांति और बुद्धि प्रदान कर। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। तो इस प्रकार पहले तो प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ देवता बनाया गया, लेकिन बीच में एक श्लोक में यह भी कहा गया कि कुछ और महत्वपूर्ण देवता हैं, जैसे पितरों के लिए स्वधा, देवताओं के लिए अग्नि, क्योंकि अग्नि के मुख से ही देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है, अग्नि है। और ऋषि मुनियों के लिए जो है सत्य का आचरण महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से भी यहां पर, और प्राण ही भोजन पचाने वाला, प्राण स्वयं अन्न रूप है। तो इस प्रकार से ये सारी चर्चा प्राणों के विषय में की जा रही है कि प्राण का महत्व क्या है और प्राण किस प्रकार सभी देवताओं का राजा है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ प्राण ही है। इस प्रकार का वर्णन यहां पर बताया गया कि अब देवता कौन कौन से और उन देवताओं में भी श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर महर्षि पिपलाद ने दे दिया इन श्लोकों में, लगभग 12 श्लोकों के अंतर्गत। ठीक है, तो श्रेष्ठ देवता तो प्राण ही है, क्योंकि प्राण के रहने से ही बाकी देवता रह पा रहे हैं, बाकी चीजें रह पा रही हैं। तो ये महत्व देते हुए बताया गया। फिर प्राण की उच्चतम अवस्था जो कि साधारण चेतना से ऊपर है, उसकी भी चर्चा कर दी गई साथ में। क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसे प्राणायाम किया, हमने तो ऐसे दीक्षा ली, हमने तो ये किया, लेकिन हमें ऐसी अनुभूति नहीं हुई प्राणों की। कहां से होगी? जब तक करोगे नहीं कुछ, आगे नहीं बढ़ोगे। तो मित्रों, बलदाऊ नाथ योगी गुमान सिंह जी, सबके सब आप सबका अभिनंदन है। राजू पाल जी हरिओम तत्सत, रमेश शर्मा, शंकर देव ओम तत्सत। सांकेतिक इसका असली मंत्र रामपाल के पास है, बताते हैं। तो जाइए उन्हीं के पास जाइए, यहां मत बताइए कि रामपाल के पास है। तो ओम नमः शिवाय अगर उनका प्रचार करना है तो जरूर आप कोई ना कोई साधन ढूंढे उचित और उस पर करें। ओम नमः शिवाय। सत्यमेव जयते, जय साईं। हरिओम तत्सत। भोलेनाथ, अजीत भाई पटेल, प्रताप जाला जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। महेश राम पिस्ता जी, गोपाल शर्मा जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, गुरुदेव जी प्रणाम। परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। ठीक, परम पूज्य गुरुदेव, ठीक है। जगत नारायण जी, कमलेश उपाध्याय जी,
जयंती भाई पटेल, रचना आर के, अमित शर्मा, सबका बहुत बहुत अभिनंदन।